अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर। दोस्तों एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं या एग्जी फाइल लिख लेते हैं ऑफ एमएस वर्ड जो कि है विन वर्ड। यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब और पेज ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कवर पेज के बारे में। दोस्तों कवर पेज क्या होता है, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करते हैं तो उसका पहला पेज जो होता है वो हमें कवर पेज चाहिए होता है। जैसे कोई भी किताब होती है उसका पहला पेज अगर देखा जाए, कोई भी नोट्स होते हैं उनका पहला पेज देखा जाए तो उनका पहला पेज जिस पे मोनोग्राम वगैरह लगा होता है वो क्या होता है, वो कवर पेज कहलाता है। तो यहाँ पर प्रीसेट काफ़ी सारे कवर पेजेस मौजूद हैं, हम किसी एक को लेकर उस पर काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये कवर पेज ले लिया है, इसमें हम मज़ीद जो है वो चेंजिंग करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, ईयर में हम 2014 लिख लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल है जहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें ये शेप बनी हुई है, ठीक है, इस शेप को हम सिलेक्ट करके भी जो है इसकी फॉर्मेट वगैरह कलर वगैरह भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे शेप फिल में जाएँ, यहाँ पर आप कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर अगर नो फिल करना चाहें तो नो फिल कर सकते हैं, कोई लाइट कलर देना चाहें, डार्क देना चाहें, ग्रेडियंट कलर यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्सचर कलर होते हैं, अगर ये यूज़ करना चाहें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पिक्चर का ऑप्शन है, अगर आप पिक्चर को भी चेंज करना चाहें तो भी आप चेंज कर सकते हैं, कट करना चाहें, कॉपी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर आप चेंज पिक्चर यहाँ पे इसकी जगह आप कोई और पिक्चर लगाना चाहें तो भी आप यहाँ पर वो पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है जो कि मैं यहाँ पर वो यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास अपने सेंटर का लोगो है जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इस तरीके से आप पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस एरिया को जो कि है राइट साइड वाला एरिया, उसके अंदर भी आप जो भी कलर फिल करना चाहें वो भी आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया है इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप कवर पेज के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद विंडो यूज़र है, इसका मतलब है यहाँ पर आप ऑथर वगैरह का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर कंपनी नेम है, तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का नाम, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख लेता हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है और यहाँ पर अगर आप डेट वगैरह भी मेंशन करना चाहें तो भी आप यहाँ पर डेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आज की डेट मेंशन कर दी है। इस तरीके से आप कवर पेज बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर इसमें मज़ीद आप चेंजिंग करना चाहें तो भी आप इसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएं, दोबारा कवर पेज पे जाएं और इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑफ बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में लगाना है तो लगा सकते हैं। करंट पोजीशन जहाँ पे आपका कर्सर है जिस पेज पर, अगर उस पेज पर लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप जहाँ पर भी जो है लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस कवर पेज का यूज़ करें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेम है, उसके बाद गैलरी, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप अगर देना चाहें तो भी आप यहाँ से वो भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना है और वो चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे कवर पेजेस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कवर पेज भी यूज़ करना चाहें तो भी आपके पास मौजूद हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो भी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें है रिमूव करंट कवर पेज। ठीक है, इस तरीके से आप अगर इसको रिमूव करना चाहें तो भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन कवर पेज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने वो ऑनलाइन जो कवर पेज था वो यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसमें भी मॉडिफाई करना चाहें, पेज जो है यहाँ पर आप इसको चेंज करना चाहें, इसकी पिक्चर वगैरह दूसरी लगाना चाहें, डॉक्यूमेंट, सब टाइटल और विंडो यूज़र, यहाँ पर डेट है, उसके बाद कवर टाइटल वगैरह भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से आप कवर पेज का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पर हम एक रेंडमली टेक्स्ट जनरेट कर देते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर कवर पेज में आप वो चीज़ भी लिखना चाहें जो कि यहाँ पर मौजूद है तो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में जाएँ और यहाँ पर कवर पेज का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जिन्हें यहाँ पर मैंने माइट लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे सकते हैं, देन ओके कर दें आप। यहाँ पर आपको जो है इसके एंड में थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें, इसके एंड में जो है जो आपने यहाँ पर अभी टाइप किया है वो यहाँ पर आ जाएगा कवर पेज की सूरत में। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया है और यहाँ पर एक रैंडमली टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कम से कम हम 10 पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 पैराग्राफ ले लिए हैं जो कि एक ही पेज पर आ गए हैं, तो इसलिए मुझे 2 पेज चाहिए, तो इसलिए मैं जो है फिर 10 और जो है रैंडमली टेक्स्ट जनरेट कर दूँगा। ठीक है, 10 पैराग्राफ हम और ले लेते हैं। अब ये 2 पेजेस पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कितने पेजों पर आ गए? 2 पेजों पर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें, इस तरीके से 2 पेजों पर आ गए। इससे पहले मुझे जहाँ पर जो है ब्लैंक पेज चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उससे पहले कर्सर रखकर, जहाँ से मुझे ब्लैंक पेज चाहिए तो उससे पहले मैं कर्सर रखकर उसका यूज़ कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने एक कर्सर रखकर और यहाँ पर एक ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो इससे पहले मुझे एक ब्लैंक पेज जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आता है पेज ब्रेक। दोस्तों, पेज ब्रेक क्या होता है, जब मैंने कोई टेक्स्ट लिख लिया है, यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है और उसके नीचे भी मज़ीद टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट मुझे नीचे वाला टेक्स्ट जो है, ये वाला टेक्स्ट जो है वो मुझे नेक्स्ट पेज पर चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाला टेक्स्ट मुझे यहाँ पर रखना है, तो इसके लिए हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल एंटर करेंगे तो मिल जाएगा, वरना इसको आप यहाँ पर कर्सर रखें और पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करें तो आपका जो नीचे वाला टेक्स्ट होगा वो नीचे आ जाएगा और बाकी जो टेक्स्ट आपको चाहिए वो ही सिर्फ उस पेज पर रहेगा।